भाई मैंने जो नाम लिखा है ना वो एक नंबर लिखा है। और वैसे ठीक लग रहा है यार, इतना भी कुछ करना है ही नहीं, बहुत मस्त लग रहा है। वैसे तो अच्छा है लेकिन मैं चाहूँ तो और अच्छा बना सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है? आज तो भाई को खुश कर देना है, इतना खतरनाक लिखा है ना जो भाई की तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। गर्व होगा भाई को हमारे दोस्तों ने पे, है ना? तो वेल वेल वेल, जिन लोगों को नहीं पता ये सब क्या चल रहा है और ये तीन नमूने क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। तो ये है मेरे तीन जोकर जो कि मेरी लाइफ के एल लगा देते हैं। कोई काम के नहीं है साले। बताता हूँ क्या हुआ। तो बेसिकली जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो देखी है जाकर पहले वाली वीडियो देखो और बताता हूँ कि आगे क्या स्टोरी है। तो बेसिकली जब इन लोगों का ये सब ड्रामा चल ही रहा था, जब मैं क्लास में मैं देख रहा हूँ कि ये तीनों नमूने खड़े होके मजे ले रहे हैं। और बोर्ड पे क्या लिखा है ये देखो। मतलब सालों को शर्म नाम की चीज ही नहीं है। तो उसी वक्त मेरी किस्मत मेरे और मजे लेने लगी और वो आ जाती है। चलो तुम्हें नाम तो पता ही है, तो वो थी श्रुति वर्मा। और हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं, एक्चुअली मतलब बतानी चाहिए या नहीं, पर वर्मा वर्मा सुन के तुम्हें भी समझ में आ ही चुका होगा कि एक्चुअली ना वो चंदन की ही कजन थी। मतलब वो साला मानता नहीं था पर थी वो एक्चुअली। मतलब उनका कुछ चाचा ताऊ वाला सीन था। मतलब रियल में कनेक्ट नहीं थे पर ऐसे ही थे वो। तो बेसिकली वो उसकी सिस्टर थी, तो मैं उसके साले की। तो वो साला ये चीज भी देख रहा और आके लिख रखा है उसने, अंकित। और तो ये सब चल ही रहा होता है कि वो देख लेती है सब। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और वो सब रफ करता हूँ, मिटा देता हूँ। पर वो सब देख लेती है और समझ जाती है एंड वो कुछ नहीं बोलती। उस मोमेंट में मेरा ये था कि यार इसे कुछ तो बोलना चाहिए था। और मेरे दोस्त हरामी बंदे चिल्लाने लगे, भाभी भाभी भाभी। पहले तो मैं हर्ष के पास गया और मैंने जो मारा है साले को, कुत्ता बना के मारा है। और मैंने पूछा कि सालो तुम लोगों को नाम किसने बताया? मैंने बस हिंट दिया था। कहते हैं भाई हमको जानता नहीं है क्या कौन हूं मैं? मैंने कहा तू है चुतिया। तो चुतिया एक नंबर का है साले। किसने बोला उसे भाभी बोलने के लिए? तो ये सब सीन हुआ। तो बेसिकली हमारा सर, हम तो हंसने लगे, हमारा चल रहा है। पर हमारी, मैं ना रियल बताऊं तो मेरी फट रही थी उस मोमेंट पे कि कहीं ये मम्मी पापा को ना बोल दे। तो ये सब सीन मेरे दिमाग में घूम ही रहा था कि ना उसने कुछ नहीं कहा। पहला पीरियड गया, दूसरा गया और फिर रिसर्च भी होके चली गई। तो लास्ट पीरियड होता है हमारे एक सर का जो कि टकले हैं। ये नाम नहीं लूंगा मैं उनका, टकले थे वो। मतलब यहाँ बात थे और बाकी टकले थे वो। हम उसे चंद्रमा कहते थे। तो चंद्रमा बेसिकली एक ऐसा सर होता है ना, मतलब आपके भी स्कूल में कोई ना कोई ऐसा सर होगा जो कि मतलब साले को दरिंदा कह देते हैं। वो साला किसी की नहीं सुनता, आता है चप 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 मार मार के लाल कर देता है। तो बेसिकली हमारी क्लास का दरिंदा था वो। उसने ये बात जाके उसे बोली है, पूरे दिन वेट करके मुझे आखिरी में पिटवाया उसने। तो बेसिकली जब मैं पिटा तो मतलब छुट्टी हो गई थी सबकी, लेकिन उस सर ने मुझे अलग से रखा और मुझे और कान के नीचे बजाया। मेरे घर वाले कह रहे क्या हुआ, लाल मुंह है? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही सीन हो गया था कुछ। तो बेसिकली तो अगले दिन जब मैं गया तो वो मेरी मजे ले रही है भाई। उस मोमेंट पे मेरा गुस्सा ना हाई लेवल पे था, वो मजे ले रही है। जैसे
और आशिक जी, उतरा प्यार का बुखार है। तो भाई मैं पूरा यूं हूँ भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं, तू मेरे मजे ले रही है। उस पॉइंट पे तो भाई मैं रियल बताऊं तो मैं इतना पागल था ना, मैं लड़की को भी मार देता था भाई। और मेरे दिमाग में आया था कि पड़ो मारो पर, हो गया कि छोड़ो यार, और पिटी जाऊंगा। तो बेसिकली ये सब होने के बाद मेरा दोस्त, साला एक तो ना मैं इन्हें ना इतनी गालियां देना चाहता हूँ ना, चंदन, साला उसी का भाई लगता है वो इनडायरेक्टली। तो वो साला कहता है कि भाभी तो तू ही बनेगी मेरी, मेरा भाई तो ये पटा के दिखाएगा। उस मोमेंट पे मैं भी पूरा ईगो में मैंने बोल दिया, अब तो तू ही मेरे लिए मैगी बना के लेके आएगी, एक ना एक दिन तू मेरे लिए मैगी लेके आएगी, देख लेना। वो कह रही बुलाऊं सर को? मैंने कहा जाओ बुला लियो, मैं नहीं डरता। तो साले ने फिर पीटा यार मुझे यार, मतलब आपकी बात तो मैम भी थी और सब ऑफिस में बुला के पीटा यार मुझे। पर हाँ, मम्मी पापा ने बुलाया तो सीन ज्यादा खतरनाक था नहीं। तो हमारे यहाँ ना मतलब बेसिकली ये तीन जोकर क्या करते हैं कि श्रुति और मेरी पूरी बातें, मतलब समझे ना, उसकी और मेरी बातें सबको बता देते हैं। अब मेरी फटी हुई है कि यार क्या करूं, ईगो में तो बोल दिया कि तू ही बनेगी, अब क्या होगा। तो ये सब आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। और बाकी हाँ, इस वीडियो के बाद थोड़े दिन तक छोटी आएंगी वीडियो, तो माफ करना क्योंकि मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने। तो उसका मैं भी व्लॉग डालूं अपने इंस्टा पे, तो आप देख सकते हो मिनी व्लॉग। तो मिलते हैं, सायो नारा, और वेटिंग फॉर पार्ट 3 क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेट गो विद द, नहीं, गो विद मी इन चंडीगढ़।